नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों आज मैं लाइव हूं और अभी मैं पटोरी समस्तीपुर बिहार में हूं, जहां से मैंने आपको सहारा इंडिया के बारे में बताया था और आज से 2 दिन पहले दिल्ली में था। और ये आपको एप्लीकेशन मैंने बताया था कि मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है और ये पूरा एप्लीकेशन का कॉपी आप देख सकते हैं कि टोटल जो है ये 56 पेज का है। और इसके साथ ही आपको कहा था कि आप लोग भी चाहें तो भेज सकते हैं और इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया। मेरा जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा अलग है और आप लोग के लिए जो फॉर्मेट बनाया है थोड़ा सा अलग है। ये वीडियो एंड होगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको आपके लिए जो बनाया है वो आपको दिया है और दोनों में क्या अंतर है वो केवल बता देता हूं। इस एप्लीकेशन में हमारा चूंकि पटोरी से जो हमने आंदोलन शुरू किया था और उसमें अभी तक जो भी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, बिहार सरकार जो भी अथॉरिटी है उसको दिया है वो सारा लेटर को रेफरेंस करते हुए यहाँ पे अटैच किया है। लेकिन आपको क्या अटैच करना है, जो हम आपके लिए फॉर्मेट लेकर के आए हैं उसमें केवल अगर आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपना क्लेम भेजा है तो उसको अटैच करना है। और वो आप पीडीएफ कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा अगर आप भेजना चाहेंगे। क्योंकि आप सभी लोग अगर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के सामने जब जाएगा इस तरह का कि इतने लोग हमारे पास कंप्लेन भेज रहे हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया ने नहीं दिया है। क्योंकि आपको अगर इस पूरा मैटर को जो शुरू से लेकर के मैंने इसमें जो अध्ययन किया है और आप सभी लोगों को बताया है और जैसा कि आप लोगों का फीडबैक आता है उससे हमें पता चला है, इससे यही है कि पहले आपने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था और अभी भी आप सहारा इंडिया में ही आप जमा कर रहे थे जैसा कि आपको जानकारी था। लेकिन बाद में उसको आपको अभी पता चला कि ये तो हमारा सोसाइटी में कर दिया, कंपनी में कर दिया, जबकि इन्होंने टेक्निकली ऐसा करके और आपका पैसा फंसाने का कोशिश किया और एक तरह से अभी तक गवर्न कर लिया। पैसा नहीं दे रहे, यानी कि आपका पैसा पचा लिया। और इसको कैसे निकालना है, जब कोर्ट कुछ आदेश देगा तो जो जांच का हमने बात बताया था कि एसएफआईओ इसका जांच कर रहा है और जांच में वही चीज आया है जो आप लोगों के साथ किया है, जिसकी जानकारी हमने दी है और ये सारा कुछ लिखा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि जो एप्लीकेशन है आप कहां से लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूं और लैपटॉप पे दिखा करके ताकि आप सभी लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि कहां से आपको डाउनलोड करना है। तो ये मैंने अपना कैमरा, लैपटॉप आपको शायद दिख रहा होगा हमारा। और सबसे पहले यहाँ पे आप सीधे YouTube में जाएंगे और वर्कर वॉइस लिखेंगे, या तो फिर आप सीधा वर्कर वॉइस लिखेंगे। तो वर्कर वॉइस लिखते ही आपको इस तरह का हमारा YouTube चैनल दिखेगा और कल ही हमने इसका वीडियो डाला है और उसी वीडियो में जाएंगे या फिर थोड़ा देर के बाद इस वीडियो में देखेंगे। ये वाला वीडियो है हमारा जो कि सुप्रीम कोर्ट को मैंने भेजा है और इसको क्लिक करने के बाद आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पे इसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और अभी तक 23,000 लोगों ने देखा है। यहाँ पे शो मोर करेंगे, शो मोर करने के बाद ये वाला हमारा लिंक ये सबसे पहले आपको मिलेगा। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपको हमारे उस वाले पोस्ट पे ले आएगा और इसमें जो भी हमने अपने कंप्लेन में लिखा है वो सब इसमें जानकारी दी है। और आपके लिए जो हमने एक पीडीएफ बनाया है, पोस्ट के लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में पोस्ट जैसे ही खत्म होगा, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूं। और ये वाला जो है क्लिक हियर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और मैं इसमें क्या आपके लिए लिखा हूं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहाँ पे आपको अपना दिनांक लिखना है, अगर आप भेज रहे हैं तो किस डेट को आप भेज रहे हैं उस डेट को लिखना है। और ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसको हमने रेफरेंस किया है। यहाँ पे एक अवमानना का एप्लीकेशन जो कि लगाया हुआ है सेबी के द्वारा, 2012 में लगाया था उसका, और अभी ये एसएलपी नंबर इसी में स्टे दिया गया है जिसको हमने यहाँ पे कोट किया है। और कोट करते हुए सारा कुछ वही लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ केवल हटा दिया है जो कि पटोरी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो आपका जो क्लेम करना था कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पैसा के लिए, वो उसका केस नंबर है। और यहाँ पे हमने बताया है कि हमने इसके नीचे वाले पैराग्राफ में हमने इसके लिए क्या किया था, सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजा था और यही वाला ऐड कर दिया है। यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली के पास भेजे गए क्लेम का फोटोकॉपी संलग्न है। तो याद रहे आपको अपना फोटोकॉपी लगाना है, ऐसा नहीं ओरिजिनल वाला ही भेज दीजिएगा। हमेशा मैं यही कहता हूं कि
हमेशा आपको भेजना है फोटोकॉपी, ओरिजिनल अपने पास संभाल के रखना है। अब नीचे आइएगा, नीचे जो भी उसके बाद भी केस चल रहा है उसके बारे में लिखा हुआ है, आपके साथ क्या धोखाधड़ी हो रहा है उसके बारे में लिखा है, और यहाँ पे हमारा वही मांग है कि हमारा पैसा फैसला देते हुए हमें दिया जाए। और सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको शिकायतकर्ता का यहाँ पे नाम है और उसके बीच में हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और यहाँ पे पूरा पता लिखिएगा। हस्ताक्षर मैंने लिखना छोड़ दिया है, फिर से एक बार कर दूंगा इसको। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ नीचे देखिएगा संलग्न, और ऊपर मिला करके आपका कितना पेज होता है यहाँ पे लिख दीजिएगा। और नीचे फिर से मैंने यहाँ पे भेजने का पता लिखा है। तो इसको आप जब भी भेजिए तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। और अगर भेज देते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, और जैसे ही आप भेजेंगे आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि क्या होगा बाकी लोग जब इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इसको भेजेंगे, और जैसे जैसे भेजते जाएंगे वैसे वैसे सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा के अंदर राम रहीम का मैटर जो लोग जानते होंगे, कोर्ट के पास इतना पावर है कि कोर्ट जब इस तरह का कुछ लेटर पहुंचता है कोर्ट के अंदर, तो कभी कभी उसको पीआईएल के रूप में कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, और कभी कभी उस मामले की संज्ञान ले लिया जाता है। तो कोर्ट चाहे तो आपका पैसा का ऐसा कुछ आदेश दे सकता है। क्योंकि अभी तक आपके साथ जो हमने जहां तक जानकारी दी है फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़ा मतलब एक तरह से आपसे पेपर पे साइन ले लिया है कि आप पैसा पा गए हैं, जबकि पैसा आपको मिला नहीं है। और इस चिट्ठी को भेजने का मकसद यही है कि इस तरह का केस आपके कोर्ट में लगा हुआ है और हमारा पैसा नहीं दिया गया है। क्यों? इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि वहां पे वो पेपर जो लगाएगा वो यही दिखाएगा कि सहारा इंडिया ने पैसा सबको वापस कर दिया। क्योंकि जैसे ही आपका कन्वर्ट किया है उस समय आपसे साइन करवा लिया है कि आप सहारा का पैसा पा गए हैं, और इसी के लिए सबसे बड़ा धोखा आपके साथ यही हुआ है। और इसके लिए चाहे जो भी आदमी आपसे आकर के साइन कराया, वो आप सभी लोगों को पता होगा, याद होगा कि कैसे कैसे साइन कराया होगा। क्योंकि सहारा से पा करके और आपने अपना पैसा कहाँ लगाया है, फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया होगा, क्यूसप में लगाया होगा। ऐसा करके उन्होंने पेपर बना लिया है, और यही धोखा आपके साथ हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो अलग अलग सोसाइटी है वो सहारा इंडिया का नहीं है, वो अलग अलग आदमी के नाम से उन्होंने कर लिया। उनके ऑफिस में कोई चपरासी होगा, कोई होगा, उसके नाम से बना करके, और कल को क्या होगा उसको फंसा देंगे। तो ये सारा मैटर जब लिंक रहेगा और कोर्ट के नजर में जाएगा, और कोर्ट में नजर में कब जाएगा, जब आप लिख करके दीजिएगा, हम लिख करके देंगे। कोर्ट अपने आप कोई चीज का संज्ञान नहीं लेता। कई बार कोर्ट के सामने दिखता है तभी होता है, कई बार कोई जज होते हैं उनके सामने अखबार में पढ़ते हैं तो उस पर भी संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन अक्सर मामलों में कोर्ट को बताना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कानून की जो देवी है उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो कोर्ट के सामने मामला कैसे जाएगा? या तो सरकार आपका मामला लेके जाएगा, और सरकार आपका मामला अगर लेके जाता तो इतना समय लगता। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जब पैसा वापस करने का आदेश दिया तो उस समय आपका पैसा दिलवाता, कोर्ट नहीं दिलवाया। आपको नहीं बताया कि भाई कन्वर्ट नहीं करो। इस तरह का जो हो रहा होगा सब उनके नॉलेज में ही हो रहा होगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने भी हमारे इस वीडियो को देखा है तो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ये वाला जो पोस्ट है हमारा वर्कर्स वॉइस www.workervoice.in का, उसको इसमें अटैच कर दूंगा। क्लिक करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराइए, पीछे अपना जो सेंट्रल स्टार को आपने भेजा है उसको अटैच करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, और एक बार कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइए, ताकि बाकी लोग आपके कमेंट्स के देखें और इसके महत्ता को समझें कि किस तरह से पूरे देश के लोग जैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजे थे वैसा भेजना शुरू करेंगे। तो कोर्ट के अंदर अभी मैटर चल रहा है, तो कहीं न कहीं सहारा प्रमुख को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके ऊपर जांच जो SFIO के द्वारा है उसके तहत सारा जो काला चिट्ठा है कोर्ट के सामने आना चाहिए, और उसके बाद आप सभी लोगों का पैसा मिलने का आदेश होना चाहिए। क्योंकि इस बार जब पैसा अगर मिलने का आदेश हो जाएगा तो पूरा देश, मुझे यकीन है कि अब किसी एजेंट के बहकावे में नहीं आएगा, किसी सहारा इंडिया के बहकावे में अब तो कम से कम नहीं आएगा, और कम से कम कोर्ट जहां कहेगा लोग वहां कम से कम क्लेम जरूर करेगा। और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाएगा आप सभी लोगों को जाएगा, और ये सोशल मीडिया को जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग एक बार फिर से लेटर भेजना शुरू करें। धन्यवाद।